बात करेंगे वो गिरफ्तारी से मुतल्लिक है। गिरफ्तारी एक बड़ा तफसीली मौजू है, तकरीबन इसके 40-45 सब टॉपिक्स हैं, तो हम इसको 2-3 किस्तों में करेंगे। तो मैंने पहले इसको एक ही किस्त में किया था आधे घंटे का, लेकिन वो इतनी तेज़ी से था कि समझाने का उसको मौका नहीं मिला, तो फिर वो मैंने हटा दिया यूट्यूब चैनल से। तो अब मैं इसको 2-3 किस्तों में इसको करूँगा। ये गिरफ्तारी का बड़ा तफसीली टॉपिक है, तो हम इसको तफसील से करेंगे। जब एक चीज़ कर रहे हैं तो उसको तफसील से, लेकिन लेक्चर शुरू में ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसकी तीनों किस्तें या 4 किस्तें जितनी भी हों वो सारी देखिएगा, तो आपको गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो है वो मैक्सिमम आपको मालूमात मिल जाएगी, क्योंकि ये बड़ा एक अहम टॉपिक है जो कि फौजदारी वकालत में आपके काम आएगा। तो मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे दोस्तों ने हमारा जो है वो पिछले लेक्चर्स जो हमने पहले 2 लेक्चर्स किए जुर्म और FIR से मुतल्लिक, तो उन्होंने कमेंट्स आए लेकिन कम आए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने ग्रुप्स में जो आपके पास हैं उनमें भिजवाएं, ताकि उन दोस्तों की हमें अपडेट मिलती रहे और हमें अपना अगला लेक्चर जो है तैयार करने में आसानी हो। तो सबसे पहली पॉइंट जो है वो गिरफ्तारी से मुतल्लिक हुआ है कि व्हाट इज़ अरेस्ट। अरेस्ट होती क्या है? अरेस्ट जो है वो उसका जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 46 CRPC में, कि किसी भी मुल्जिम की बॉडी को टच करना, उसकी बॉडी को कस्टडी में ले लेना, उससे जो है वो मुराद है गिरफ्तार करने की। तो उसको आप उसकी आज़ादी को आप कर्टेल कर लेते हैं, उसको कस्टडी में ले लेते हैं, उसको कन्फाइंड कर लेते हैं। अब ये इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं है, ये लीगल कन्फाइनमेंट है। उसको आप माशरे से अलग कर देते हैं, क्योंकि उसने एक जुर्म का इर्तकाब किया है। किस बंदे को गिरफ्तार करना है? जिसने किसी जुर्म का इर्तकाब किया है या जो किसी जुर्म का इर्तकाब कर रहा था मौके पे। ठीक, तो ये उससे मुतल्लिक है कि उसको दूसरा उसका मकसद है गिरफ्तारी का कि उसको जिस बंदे ने जुर्म किया है उसको एहसास दिलाना और उसको माशरे से अलग कर देना। ये नहीं कि भाई तुमने जुर्म किया, जितने मर्जी जुर्म किए जाओ, गिरफ्तार तो होंगे नहीं। ये गिरफ्तारी का अगर खौफ होगा तो फिर जुर्म माशरे में भी सुकून होगा और उस मुल्जिम को भी एहसास होगा कि मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई जुर्म किया है, तो उसको माशरे से अलग। अगर वो लोगों में ही फिरता रहेगा तो लोगों में खौफ पैदा होगा। तो लोगों में अगर माशरे के सुकून के लिए और उसकी अमन के लिए माशरे में ये कानून बनाए जाते हैं, तो फिर उस पर अमल दरामद भी उसी मकसद के लिए। दूसरा हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ अरेस्ट। वाई, क्यों किया जाएगा अरेस्ट? वो इसीलिए कि उस मुल्जिम को एक तो एहसास दिलाना कि उसने जुर्म का इर्तकाब किया, माशरे में अमन की सूरत हाल को पैदा करना कि दूसरे लोगों को एहसास भी हो और सुकून भी हो। जो क्रिमिनल माइंड नहीं है उनको ये सुकून हो कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ ये भी हो कि अगर हमने कभी कोई जुर्म किया तो हमारे साथ भी यही कुछ होगा। उसके बाद ये है कि तफ्तीश के लिए बाज़ ऐसे जराइम होते हैं कि जिनमें तफ्तीश के लिए किसी मुल्जिम ने चोरी करके सामान कहीं छुपा दिया है, तो अब वही तो बताएगा कि मैंने कहाँ पर सामान छुपाया। कत्ल करके लाश कहीं गैब कर दी है, तो अब उसी को पता है कि लाश कहाँ है, वही छुपाएगा। लेकिन बहुत सारे मामलात में गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है तफ्तीश के लिए, लेकिन गिरफ्तार करना, किसी ने जुर्म किया है उसको गिरफ्तार करना लाजमी है। क्यों? कि किसी ने भी कोई जुर्म किया है उसका गिरफ्तार होना लाजमी। अब उसके बाद है कि तरीका कार क्या होगा गिरफ्तारी का, हाउ इट इज़ मेड। अब सेक्शन 46 तो कहता है कि आप किसी भी शख्स को गिरफ्तार करेंगे और उसकी बॉडी को कन्फाइन करेंगे और उसको टच करेंगे, उसको अपनी तहवील में ले लेंगे। अब उसके लिए हथकड़ी लगाना ज़रूरी नहीं, ये हम अलग टॉपिक में करेंगे कि किन सूरतों में हथकड़ी लगती हैं और कब नहीं लगानी चाहिए या कानून क्या कहता है इस बारे में। तो बहरहाल उसको कस्टडी में उसकी ले लेना और उसको फिर ले जाके लॉकअप में रखना और दिन में तफ्तीश करना। और अगर एक ही दिन में तफ्तीश हो सकती है कुछ जराइम की तो ठीक, वरना मज़ीद उस तफ्तीश के लिए ज़रूरत है तो फिर आपको विदिन 24 आवर्स पेश करना है, नहीं तो आपको मज़ीद रिमांड लेना पड़ेगा। बहरहाल हमारा चौथा टॉपिक है कि लीगल बाइंडिंग, कि कानून की कौन सी प्रोविजंस हैं जो कि गिरफ्तारी के लिए लाजमी है। नंबर 1 तो है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। एक
कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR दर्ज हुई है, तो उस FIR के नतीजे में अब आप गिरफ्तार करेंगे मुलजिम को। तफ्तीश शुरू हो गई रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद, तो तफ्तीश के लिए FIR दर्ज होने के बाद आपको गिरफ्तार करना है। दूसरा है कि अदालत ने किसी भी शख्स के, अब यहाँ पर सिर्फ मुलजिम नहीं है, किसी भी शख्स को अदालत में बुलाया है, वो मुलजिम भी हो सकता है, वो कोई गवाह भी हो सकता है, वो कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो ऐसा शख्स भी हो सकता है कि जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसको बुलाने के लिए वारंट जारी किए हैं। अब वारंट दो किस्म के होते हैं, अगर तो मुलजिम को बुलाया है तो पहले समन भेजेंगे, फिर वारंट निकालेंगे, या डायरेक्ट वारंट भी निकाले जा सकते हैं किसी भी मुलजिम को बुलाने के लिए। अब वारंट बेलेबल भी हो सकते हैं, नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं। और अगर किसी बंदे को बुलाया है कि आप ये रिकॉर्ड लेके आओ या आप आओ अदालत में, और वो नहीं आता, तो उसको भी तलब करने के लिए, अपीयरेंस के लिए अदालत वारंट जारी कर सकती है, बेलेबल वारंट भी और नॉन बेलेबल वारंट। तो कहने का मतलब है कि FIR से गिरफ्तारी का जवाब निकलेगा या अदालत के वारंट। अब वारंट सिर्फ अदालत निकाल सकती है। अब वारंट या तो 204 के तहत मुलजिम को तलब करना है, तो फिर इशू ऑफ प्रोसेस करेगी अदालत, वारंट निकालेगी। और अगर इशू ऑफ जो है वो प्रोसेस में समन भी पहले कर सकती है, बुलाएगी। लेकिन अगर पुलिस चलान आ गया है और मुलजिम जमानत में है या नहीं भी जमानत में, तो उनको तलब करेगी। अगर जेल में है तो जेल से तलब करेगी, अगर वो जमानत में है तो फिर उनको समन या वारंट से उनको तलब करेगी। मतलब अदालत अब बुला रही है, बुलाने के लिए वो उसके वारंट, अब समन में तो गिरफ्तार कर नहीं सकते, लेकिन जब तक वारंट जारी ना हो, वारंट बेलेबल भी हो सकते हैं, नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं। तो अगर नॉन बेलेबल है तो फिर गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। अगर चलान पुलिस रिपोर्ट आ गई है तो उसमें भी अगर वो पुलिस ने उसको चलान ही नहीं किया, तो तब भी अदालत उसको बुलाने के लिए वारंट जारी करेगी। तो ये वारंट की सूरत में। और एक्यूज्ड, अब कौन उसको गिरफ्तार करेगा? कोई भी जो एक्यूज्ड है वो NEPW को बुला सकती है और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकती है। और अब उसके बाद आ जाती है एक बात कि कौन गिरफ्तार करेगा। तो या तो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करेगा, या कोई पुलिसमैन गिरफ्तार करेगा, या फिर कोई प्राइवेट बंदा भी गिरफ्तार कर सकता है। अदालत उसकी ड्यूटी लगा सकती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर किसी प्राइवेट बंदे की ड्यूटी नहीं लगा सकता कि तुम फलां बंदे को गिरफ्तार कर लो। अदालत किसी बंदे की ड्यूटी लगा सकती है। यहाँ पर ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर तो कोई बंदा FIR दर्ज नहीं हुई, बगैर FIR के अगर किसी को बाज़ सूरतों में गिरफ्तार किया जा सकता है। वो क्या, कौन सी सूरतें हैं? मौके पे अब एक बंदा कोई जुर्म कर रहा है, अब पहले FIR का इंतजार करें फिर उसको गिरफ्तार करें, नहीं। अगर कोई शख्स जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है तो उसको कोई प्राइवेट बंदा भी मौके पे पकड़ सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर भी पकड़ सकता है अगर वो मौजूद है, कोई पुलिसमैन भी पकड़ सकता है। और अगर कोई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भी कोई जुर्म हो रहा है तो वो मजिस्ट्रेट भी उसको पकड़ सकता है। मजिस्ट्रेट खुद भी पकड़ सकता है, मजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को भी कह सकता है कि इसे पकड़ो, और मजिस्ट्रेट किसी प्राइवेट बंदे को भी कह सकता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर किसी प्राइवेट बंदे को नहीं कह सकता। पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा सकता है, किसी पुलिसमैन की ड्यूटी लगा सकता है कि फलां बंदे को गिरफ्तार कर लो। तो अब यहाँ पर FIR दर्ज नहीं हुई, तो कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर FIR दर्ज नहीं होती लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब अगर किसी के भाई को कोई बंदा गिरफ्तार कर रहा है तो वो अपना कत्ल कर रहा है, तो या कोई जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, घर में घुस के चोरी कर रहा है, तो फिर अब घर के मालिक का, रिश्तेदारों का फर्ज है कि वो अपने मकतूल भाई को बचाएं और मुलजिम को पकड़ें। लेकिन अगर ये तो नहीं इंतजार करेंगे जी पहले हम पर्चा दर्ज कराएंगे और फिर उसको पकड़ेंगे, नहीं। अब घर में कोई चोरी करते हुए है तो उसको भी पकड़ा जा सकता है। अब FIR तो दर्ज नहीं हुई, तो कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर FIR की रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं, लेकिन अगर FIR दर्ज हो गई है तो उसके बाद भी पुलिस। अब उसके बाद एक सेक्शन 54 आता है कि किन किन सूरतों में पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। उसकी 9 सूरतें उन्होंने दी हैं कि अगर कोई शख्स के खिलाफ कोई FIR कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस का इर्तिकाब किया है, उसके कब्जे से कुछ चोरी करने का, हाउस ब्रेकिंग का सामान बरामद होता है, या किसी के कब्जे से जो है वो चोरी का सामान बरामद होता है। देखो, चोरी करने का सामान
एक है चोरी का सामान, चोरी की कार ले जा रहा है, सामान टीवी ले जा रहा है, कुछ सबूत नहीं दे सका। उसके बाद है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यहाँ भी FIR की ज़रूरत नहीं, लेकिन इश्तिहारी मुलजिम का रिकॉर्ड हर थाने में होता है। वो या अदालत का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना चाहिए या हुकूमत ने उसको इश्तिहारी मुलजिम करार दिलवाया है। उसके बाद है कि पुलिस की कार खैर में अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसको विदाउट वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद यह है कि अगर कोई फ़ौज का भगोड़ा है तो फ़ौज मुतलका उसकी जो रिहाइश होती है थाने में वहाँ भेजती हैं, तो उसको भी पुलिस बगैर वारंट के पकड़ सकती है। और अगर कोई ऐसा रिलीज बंदा है कन्विक्ट के जिसकी शर्त लगाई गई थी अदालत ने कि रिलीज़ करने की, वो शराइत को तोड़ता है कि तुमने फ़लाँ इलाके में नहीं जाना, तो वो किसी दूसरे सूबे में चला जाता है जहाँ पर पाबंदी लगाई थी कि तुमने किसी दूसरे सूबे में या दूसरे ज़िले में नहीं जाना, तो वो अगर शराइत को तोड़ता है। तो फिर उसके बाद है कि अगर किसी और थाने की ने जो है मुतलका थाने में एक भेजा है, लेटर भेजा है कि जी फलां बंदे को गिरफ्तार करके आप हमें भिजवा दें, ये बंदा आपकी हदूद में रहता है, तो उस सूरत में भी विदाउट वारंट सेक्शन 54 के तहत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि ब्रेकिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, सर्च ऑफ एनी प्लेस। अगर किसी जगह को पुलिस को ये पता है कि ये इस जगह में छुप गया बंदा, जाके उसको चेस कर रही है, तो फिर अगर तो पहले से पता है तो फिर तो सर्च वारंट लेंगे। लेकिन अगर पुलिस को पता है और वो उसको पीछा करते हुए वो बंदा किसी बिल्डिंग में घुस गया, तो फिर अब यहाँ सर्च वारंट नहीं लेना, मुलजिम गायब हो जाएगा। तो पुलिस जो है ऐसी सूरत में किसी भी बिल्डिंग में किसी भी घर में घुस सकती हैं, और अगर वो अंदर से जाके खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है तो फिर वो खिड़की दरवाजे भी पुलिस तोड़ सकती के अंदर दाखिल हो सकती है। तीसरी सूरत यह है कि पुलिस अंदर दाखिल हो गई, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वो किसी कमरे में गई है तलाश करने के लिए मुलजिम को, और मुलजिम ने बाहर से जो है वो कुंडा लगा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, तो अब पुलिस खुद को आज़ाद करने के लिए भी दरवाज़ा तोड़ सकती है। तो किसी भी बिल्डिंग में, लेकिन उसको पहले ख्वातीन को एक तरफ कर देंगे, उनको ख़राब नहीं करेंगे और उनको तंग नहीं करेंगे, बदतमीज़ी नहीं करेंगे, तो इस सूरत में पुलिस दाखिल घर में हो सकती है। अब आ जाता है कि हु कैन अरेस्ट, कौन गिरफ्तार करेगा। अब इसकी 3 सूरतें हैं, या तो SHO या कोई पुलिस अफिसर या कोई भी पुलिसमैन। दूसरी सूरत कि अगर किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई जुर्म हो रहा है तो फिर वो मजिस्ट्रेट खुद भी गिरफ्तार कर सकता है और ऑर्डर भी कर सकते हैं। और तीसरी सूरत है कि कोई भी प्राइवेट बंदा, अगर कोई बंदा जुर्म कर रहा है, कोई इश्तिहारी मुलजिम है और बंदे को पता है, लेकिन वो सिर्फ गिरफ्तार करके पकड़ के और फिर SHO के पास पेश कर देगा, पुलिस फिर उसकी इंक्वायरी करेगी, और अगर वो दुरुस्त बनता हुआ तो फिर उसके बाद वो उसको री अरेस्ट करेगी, बाज़ाब्ता तौर पे अरेस्ट करेगी, क्योंकि एक प्राइवेट बंदा तो बाज़ाब्ता अरेस्ट कर नहीं सकता। तो ये हमारे अभी इब्तदाई 7 टॉपिक हमने किए हैं, बाकी टॉपिक हम अगली किस्त में करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैक्सिमम दोस्तों को भेजिएगा। और इस वीडियो के बारे में ये आपको कैसे लगा टॉपिक, इसकी पहली किस्त, ये आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।